वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक ट्रेडिंग मेड इजी, वाई दिस नेम, ये आप इस डिस्कशन के बाद में समझ जाएंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फंडामेंटल्स वर्सेस टेक्निकल्स। आपने इन दोनों चीज़ों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, इन दोनों बातों के बारे में, क्योंकि जब से अगर आप इस शेयर ट्रेडिंग की लाइन में हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल्स के बारे में। तो बीइंग एन इंजीनियर, I don't find anything technical in as far as share analysis is concerned। और पिछले 2 सालों में रिटायर होने के बाद तो मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च भी की है। तो टेक्निकल नाम की ऐसे शेयर एनालिसिस में कोई चीज़ नहीं है। अभी सबसे पहला सवाल, जो जेन्युइन सवाल आपके दिमाग में उभरा होगा, वो ये है कि और लोग बेवकूफ़ हैं जो टेक्निकल्स के पीछे भाग रहे हैं, क्या मैं अकेला ही समझदार हूँ? तो इसका जवाब भी आपको खुद ब खुद इसी वीडियो में आपके पास ही है एक्चुअली। चलिए आप मुझे बताइए कि आपने इन सो कॉल्ड टेक्निकल्स को फॉलो करके कभी कुछ कमाया है, या प्रैक्टिकली किसी को अपने आसपास में अपने किसी यार दोस्त को कमाते हुए देखा है विद दिस सो कॉल्ड टेक्निकल स्टफ। जहाँ तक टेक्निकल का ताल्लुक है, इन ग्राफ्स का जो ताल्लुक है, तरह तरह के जो चार्ट हैं, ग्राफ्स हैं, RSI, MACD, VWAP, बहुत तरह के चार्ट आपको दिखाते होंगे लोग। तो इसके थ्रू आपने कभी अगर कमाया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी सीख सकूं कुछ आपसे। और चार्ट का क्या है, आप चार्ट खुद बना सकते हैं। आप पिछले 15 दिन का, महीने का, 1 साल का डाटा एक्सेल शीट में फीड कीजिए और बना लीजिए चार्ट। क्या है उस चार्ट में? कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको हिस्ट्री मालूम पड़ेगा कि फ़लाने तारीख को फ़लाने दिन कितना उसका रेट था उस पर्टिकुलर स्टॉक का, बाकी कुछ नहीं है। और जो ये आप लाइव चार्ट देखते हैं ना, जो जिसको कहते हैं VWAP और MACD और दिस एंड दैट, ये क्या है, लाइव डाटा इनपुट होता है कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली वो ग्राफ बनता रहता है, बस, और कुछ नहीं है टेक्निकल में। तो अगर आप टेक्निकल्स के पीछे भाग के अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि आप कुछ कमा पाएंगे, बल्कि लॉस में जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, फंडामेंटल्स की। अगर किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, वो आपको ज़िंदगी में कभी भी लॉस नहीं देगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, कभी आपको लॉस नहीं देगा। ये बात पक्की है। अब फंडामेंटल्स में क्या क्या आता है? सबसे पहली बात, प्रोमोटर्स होल्डिंग। वो अगर 50% या उससे ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है, जितना ज़्यादा है उतना ही अच्छा है। सेकेंडली, जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो प्लेज्ड नहीं होनी चाहिए, यानी कि गिरवी रखी हुई नहीं होनी चाहिए उसके शेयर्स। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात कि कंपनी डेब्ट फ्री होनी चाहिए। अगर उस कंपनी के ऊपर डेब्ट है थोड़ा बहुत, जो कि उसकी कैपिटल की रेशो में बहुत कम है, तो वो चलता है उतना। हो सकता है उसने अपना बिज़नेस प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत लोन ले लिया हो, कोई ख़ास बात नहीं। उसके बाद कंपनी की अर्निंग पर शेयर अच्छी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा अर्निंग पर शेयर होगी, वो स्टॉक के प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब एक स्टॉक है मान लो 100 रुपये का, उसकी अर्निंग पर शेयर है 10, तो वो अच्छी मानी जाएगी। अब 200 स्टॉक का प्राइस है और उसकी अर्निंग पर शेयर है 40, वो तो बहुत ही अच्छा है, वो तो बहुत ह्यूज उसका पोटेंशियल है। अगर नेक्स्ट स्टेप, PE रेशो बहुत अच्छा है। PE रेशो 10 से कम होगा, जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और बात फंडामेंटल्स में, उस कंपनी का प्रेजेंट सिनेरियो में और फ्यूचर में उसका बिजनेस पोटेंशियल और उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज मान लो एक कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं आज की तारीख में, लेकिन उसका बिज़नेस पोटेंशियल आगे आने वाले दिनों में कोई ख़ास नहीं है, तो उसको हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में
शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको वेल्थ क्रिएट करके नहीं देगा, शॉर्ट टर्म में आपको कमा के देगा डेफिनेटली। तो ये सब चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे आने वाले दिनों में, तो आपको ये बहुत ही ह्यूज अच्छा प्रॉफिट देकर जाएंगे। टेक्निकल्स के पीछे भागना बंद कर दीजिए, और ये जो दुकानदारी चला रहे हैं लोग अपनी टेक्निकल्स के नाम पे, आपको सिखाएंगे 50,000 1 लाख, वो फीस वसूल आपसे करेंगे, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जो उस पैसे को आप इसमें अपने शेयर में इन्वेस्ट करके कमाइए, उसको उसको सीख के आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ दुकानदारी चला रहे हैं और उसमें कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरा इस लाइन में 15 साल का तजुर्बा है, और 2 साल से तो फुल टाइमर ही हूँ मैं रिटायर होने के बाद से। तो शेयर्स की सिलेक्शन आगे कैसे करनी है, ये मैं आपको ग्रेजुअली आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा कि आप कैसे इनकम करेंगे फर्दर ग्रेजुअली। इसमें मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक्स के बारे में भी बताऊंगा धीरे धीरे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड please subscribe and share with your friends and relatives, so that they also can get benefited from this. Thank you so much. Thanks a lot. Take care.